दूसरा कलमा जिसे निजात का कलमा कहा जाता है। इससे पहले जो कफारा यीशु मसीह दे रहे हैं सलीब पर, तो मेरे अजीजों वहां पर निजात का होना एक बहुत ही बड़ी शहादत देता है। वो शहादत कैसे है और किस तरह से है, आइए देखें। लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में से देखते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये बात उस डाकू से हो रही है जो यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटकाए गए थे। कलवरी के मुकाम पर 3 लोगों को सलीब दी गई थी। 2 उनमें से डाकू थे और एक यीशु मसीह थे। यीशु मसीह वहां पर दरमियानिया के तौर पर थे और असल में भी देखा जाए तो यीशु मसीह दरमियानिया के तौर पर आए। उन्हें दरमियानिया के तौर पर काम किया। बाप और इंसान के दरमियान देखा जाए तो यीशु मसीह दरमियानिया का अहद पेश करते हैं। वो बाप और इंसान के दरमियान एक जोड़ने वाली कड़ी के तौर पर काम करते हैं। मेरे अजीजों, उससे पहले कि यीशु मसीह उस डाकू को कहता कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, वो डाकू भी बाकी अवाम और दूसरे डाकू के साथ मिलकर यीशु को लान तान कर रहा था और कह रहा था कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। फिर कुछ देर के बाद उस पर खामोशी तारी हो गई। इसके दिल पर चोट लगी। इस बात का मतलब है कि रूह कुद्दस ने उसकी जिंदगी में काम करने लग गया। यीशु को उस डाकू से ये कहना इसलिए पड़ रहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हालांकि तुझे मेरी हालत ऐसी नजर नहीं आ रही कि तुझे मेरे बदन पर वो शाही लिबास और सर पर शाही ताज तो नजर नहीं आ रहा और तुझे मेरे पास वो तख्त नजर नहीं आ रहा जो कि एक बादशाह के पास होता है, लेकिन तू मेरी निजात का यकीन कर कि तू रूह में मेरी बात का यकीन करके तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और यीशु मसीह डाकुओं के दरमियान में इसलिए मसलूब हुआ क्योंकि शाया नबी के सहीफे की 53 बाब में इस बात का खुलासा होता है कि वो खताकारों के दरमियान में शुमार किया गया। ये पेशन गोई असल मसीहा हो चुकी। यार यहाँ से नहीं होंगे। वो खताकारों के दरमियान में शुमार किया गया। ये पेशन गोई कबल अज मसीह हो चुकी थी। ये बात की तरफ से मुकर्रर हो चुका था। आज मेरे अजीजों, आप अपने दिलों में सोचना शुरू करें कि आपको क्या करना है। आप कैसे भी बड़े काम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपका ईमान, भरोसा, तवक्कल यीशु मसीह पर नहीं, यीशु मसीह के कफारे पर नहीं, उसके खून बहाने पर नहीं,
تو آپ کبھی بھی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی بادشاہت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ بھی فردوس میں ہو، آپ سے بھی کہے کہ میری بیٹی تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگی، میرے بیٹے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو ابھی سے اقرار کریں کہ یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں فردوس میں جگہ دلا دی ہے۔ آمین۔